हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मस्त विज्ञान पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश के अपवर्तन का नियम देखेंगे, अपवर्तनांक क्या होता है और अपवर्तन की घटना कहाँ कहाँ होती है। यानी अपवर्तन की घटना से हम प्रकृति में किस प्रकार से उसको हम लोग एग्जाम्पल देंगे, हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ अपवर्तन की घटना होती है और कैसे उसमें चेंजेज आती हैं। हम लोग आगे इसको वीडियो में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए, सबसे पहला है प्रकाश का अपवर्तन। क्या है प्यारे बच्चों? प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहता है? जब प्रकाश की किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस प्रकार की जो प्रकाश की घटना है, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्यारे बच्चों, जब प्रकाश की किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, आप देखेंगे पारदर्शी माध्यम का मतलब जिसमें आर पार दिखाई दे। अब यहाँ पर हमने दो माध्यम लिया है। आप देख रहे हैं ये विरल माध्यम है, ये विरल माध्यम है। विरल माध्यम का मतलब मैंने लिया है कि वायु, और यहाँ सघन माध्यम में हम लोगों ने लिया है कांच का एग्जाम्पल। ये दोनों फिगर को आप ध्यान से समझेंगे, ये समझ लेंगे तो आपको आसानी से बिल्कुल से समझ में आ जाएगी। देखिए, ये दोनों माध्यम में जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, ये दोनों कांच का फिगर है। यानी कांच के ऊपर वाला भाग है ये आपका जो है, ये जो पार्ट है आपका वायु का पार्ट है, यानी कि ये विरल माध्यम है। और सघन माध्यम कांच को हमने माना है। सघन का अर्थ होता है घना, जो दूसरे के अपेक्षा घना हो, यानी वायु के अपेक्षा ज़्यादा घना कौन है? कांच है। इसलिए जो है कांच सघन माध्यम है। अब यहाँ इसमें हम लोग प्रकाश का अपवर्तन का घटना देखते हैं। देखिए, यहाँ पर ब्राउन कलर से जो है प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। कांच की ओर आप देख रहे हैं, ये प्रकाश की किरण जो है आपतित हो रही है। आपतित होने के बाद कांच में जैसे ही प्रवेश करती है, प्रवेश करने के बाद इसकी जो सीधी जो जानी चाहिए, जो वास्तविक रूप से किरण को जानी चाहिए, ब्लैक लाइन से निकलना चाहिए। इस प्रकार से ये सीधी जानी चाहिए। जो ब्लैक में आप डॉट डॉट दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से आपको जानी चाहिए। लेकिन ये प्रकाश की जो किरण है अपवर्तित तो होकर के आप देख रहे हैं हल्का झुक गई। हल्का क्या हो गई? झुक गई, यानी तिरछा हो गई। ठीक है, अपने मार्ग से जो है विचलित हो गई। हम यहाँ पर इस कांच के जहाँ पे आपतन बिंदु है, यहाँ पर जो आपतन बिंदु आप देख रहे हैं, इस आपतन बिंदु पर हमने एक अभिलंब खींचा है। जो रेड कलर का दिख रहा है, ये अभिलंब है। अब हम इसमें देखेंगे, ये प्रकाश की किरण आ रही है, आपतित हो रही है। आपतित यानी आने वाली जो प्रकाश की किरण है, ये कांच में प्रवेश करने के बाद अभिलंब की ओर झुक जा रही है। अभिलंब की ओर क्या हो रही है? झुक जा रही है। ठीक है, जबकि वास्तविक रूप से सीधे जाना चाहिए, लेकिन ये क्या हो रहा है? अभिलंब की ओर झुक जा रहा है, यानी मार्ग से क्या हो जा रहा है? विचलित हो जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश का ये अपवर्तन हो गया। अब यहाँ दूसरा एग्जाम्पल देखिए। दूसरा एग्जाम्पल में हम लोग सघन माध्यम को ऊपर रखा है, यानी कांच को ऊपर रखा है, और विरल माध्यम को नीचे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये आपतित किरण कांच से निकल रहा है। किससे निकल रहा है? कांच से निकल रहा है। जब कांच से निकल रहा है ये, तो क्या हो रहा है? अभिलंब से दूर भाग रहा है। अभिलंब से क्या हो रहा है? दूर भाग रहा है। ठीक है, जबकि वास्तविक रूप से ये ब्लैक लाइन के रूप डॉट डॉट की तरफ से आना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो रहा है? अभिलंब से दूर भाग रहा है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं यहाँ कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाता है। लेकिन जब वही सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है? अभिलंब से दूर चला जाता है, यानी दूर जो है हट जाता है। तो इस प्रकार से जो प्रकाश का जो विचलन हो रहा है, मार्ग से जो विचलित हो रही है,
इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलेंगे। इस घटना को क्या बोलेंगे, प्रकाश का अपवर्तन बोलेंगे। अब यहाँ पर साइन आई और साइन आर जो है ये कोण की ज्या है, हम आपको आगे बताएंगे इसके बारे में। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। अब इस अपवर्तन का नियम समझिए। अपवर्तन का नियम में क्या कहता है, अपवर्तन का नियम में कहता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यम को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। हमने पीछे देखा कि ये तीनों जो है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये सभी कांच के एक ही तल में है। ये सभी जो है कांच के एक ही तल में है, इसीलिए हम लोगों ने इसका पहला रूल फॉलो किया है। ठीक है, यानी कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी क्या है, एक ही तल पर होते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, सेकेंड नंबर कहता है किन्हीं दो निश्चित माध्यमों में आपतन कोण की ज्या। आपतन कोण की ज्या मतलब जो आपतित हो रही किरण और अभिलंब के बीच के जो कोण बना था, हमने देखा कि आज जो आपतित किरण है और आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना, ये आपतित किरण हो गई और अभिलंब के बीच में जो कोण बना है, ठीक है, इस आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना इसको आपतन कोण की ज्या बोलेंगे। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। अनुपात क्या होता है, स्थिर होता है, यानी नियत होता है। इसे स्नेल का अपवर्तन नियम भी कहते हैं। इसको जो है स्नेल नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, इसीलिए इस नियम को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है, साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर इज इक्वल टू स्थिरांक। स्थिरांक का अर्थ यहाँ जो है ये अपवर्तनांक से है, यानी कि दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष जो मान आएगा उसी को क्या बोलेंगे, स्थिरांक, यानी यही क्या कहलाएगा, अपवर्तनांक कहलाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ क्या कहता है, स्थिरांक का अर्थ दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, स्थिरांक जो है, स्थिरांक का अर्थ दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। अब अपवर्तनांक का एक और फॉर्मूला है, इसको भी हम लोग देख लेंगे, इस पर न्यूमेरिकल भी आगे बनेगा। अपवर्तनांक का अर्थ होता है वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है प्यारे बच्चों, वायु में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यदि मान लो कि एग्जाम्पल में दिया रहे कि जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, जैसे जल का अपवर्तनांक दिया रहेगा, जैसे जल का अपवर्तनांक है मान लीजिए 1.33। अब वायु में प्रकाश की चाल हम लोगों को पता है कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हमको पूछ देगा कि माध्यम में प्रकाश का चाल बताइए, यानी कि जल में प्रकाश का चाल पूछ देगा। तो जल में जैसे जल का अपवर्तनांक दिया हुआ है, ये वाला जल का अपवर्तनांक मान लीजिए ये दिया हुआ है, और हमको पूछेगा कि जल में प्रकाश की चाल बताइए, तो यानी जल का मतलब क्या हुआ, माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगा, तो यहाँ पर जल में प्रकाश की चाल, माध्यम का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हो जाएगा जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल। ठीक है प्यारे बच्चों, जल में प्रकाश की चाल। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जल में प्रकाश की चाल ये गुना होकर के क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ये जल में प्रकाश की चाल यहाँ चला आएगा, 1/3 कहाँ चला जाएगा, यानी कि 3 × 10⁸ बटा 1.33। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, जल में प्रकाश की चाल ऊपर चला जाएगा, यहाँ से आ जाएगा जल में प्रकाश की चाल। ठीक है, अब ये जो कैलकुलेशन करके आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, जल में प्रकाश की चाल निकल जाएगा। तो आगे हम लोग इसका न्यूमेरिकल भी देखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए, अपवर्तन के कारण निम्न घटनाएं होती हैं। अब अपवर्तन के कारण कौन कौन सी घटनाएं होती हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे।
कुछ एग्जाम्पल हम लोग यहाँ फिलहाल देख लेते हैं। जैसे तारों का टिमटिमाना, आप रात्रि में देखे होंगे तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हैं। तारे टिमटिमाते हैं क्यों? क्योंकि तारे से जो प्रकाश आती है वायुमंडल के विभिन्न परतों से होकर के आती है। अब वायुमंडल में ऊपर में कुछ कम सघन रहता है, नीचे जैसे जैसे आते जाएंगे वो ज़्यादा सघन होते जाएगा, नीचे जैसे 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 आते जाएंगे वो ज़्यादा सघन होते जाएगा। तो यहाँ पर माध्यम में क्या हो रहा है, माध्यम जो है बदलते जा रहा है। तो माध्यम में बदलने से क्या हो रहा है, प्रकाश की जो किरण है वो इस प्रकार से जिगजैग स्थिति में आ रही है। इस प्रकार से जो है हम लोगों को तारे क्या होता है, टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। जल में रखा हुआ सिक्का क्या होता है, उठा हुआ प्रतीत होता है। आप कभी देखे होंगे, कभी बाल्टी में या किसी में सिक्का रख दो, अब सिक्का रखने के बाद दिखेगा, आपको दिखाई देगा कि सिक्का जो है हल्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत हो रहा है। अब जल में आधी डूबी हुई पेंसिल, कभी घर में जाकर के या ट्राई करके, या घर में हो तो ट्राई करके देख लेना, जल में ये जल रखो, कांच का ग्लास ले लो, उसमें पेंसिल डुबो, पेंसिल जब डुबोगे तो क्या हो जाएगा, तिरछा प्रतीत होगा। ये भी किसका घटना है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण इस तरह का होता है। यानी जल में पेंसिल रखने पर तिरछा प्रतीत होना, जल में सिक्का रखने पर उठा हुआ प्रतीत होना, तारों का टिमटिमाना, यह भी सभी किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है। और एक और एग्जाम्पल है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का 2 मिनट पहले, क्रमशः 2 मिनट पहले या 2 मिनट बाद तक दिखाई देना। यानी सूर्योदय के 2 मिनट पहले सूर्य हमको दिखाई देने लगता है और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक भी दिखाई देता है। इसका भी कारण क्या है, अपवर्तन ही है। अपवर्तन के कारण ही हमें इस प्रकार से दिखाई देता है। आगे देखते हैं, आगे जो है द्रव्यात्मक माध्यम अपवर्तनांक, ये कुछ माध्यम और कुछ अपवर्तनांक दिया हुआ है, ये आप लोग इसको जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे जल का अपवर्तनांक 1.33, बर्फ का 1.31, वायु का 1.003, अल्कोहल का 1.36, और यहाँ पर हीरा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ, इसको एकदम से जरूर याद कर लीजिएगा। हीरा का एग्जाम्पल जो है एकदम जरूर याद कर लीजिएगा अपवर्तनांक, ये भी है। हीरा का अपवर्तनांक कितना है, 2.42, एकदम से याद रखना। हीरा का 2.42, नीलम का 1.77, ठीक है। यानी सबसे कठोर पदार्थ हीरा है ना, इसका अपवर्तनांक कितना है, 2.42, एकदम से इसको याद कर लेना है। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ क्लास समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।